हेलो दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी नगर में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोग पिछला जो 3 वीडियो पढ़े उसमें हम लोग 6 टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह 7वां टाइप का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7वां टाइप। इससे पहले आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला एक क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः विभक्त है। यानी कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो क्या है 7 से क्या है पूर्णतः विभक्त है, किंतु 6, 9, 15 और 18 में से किसी से ही भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है। तो देखिए कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो क्या है 7 से पूर्णतः विभक्त, यानी 7 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। लेकिन 6, 9, 15 और 18 जो है उससे भाग देने पर क्या होता है हर बार 4 शेष बचना चाहिए। यानी अगर 6, 9 और 15 और 18 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा और 7 से क्या होना चाहिए पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए 5 दे दिया जाए, तो 5 जो है वह कौन सा संख्या 5 जो है वह 5 से क्या है पूरा पूरा विभाजित है। यानी ये जो 5 है वह क्या है इस 5 से पूरा पूरा विभाजित है। लेकिन इस 5 को अगर 5 गुने 1 लिखते हैं यानी 5 भी पूरा पूरा विभाजित है। इसका 5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10, ये भी क्या है पूरा पूरा विभाजित है। 5 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 5 3 15, ये भी क्या होता है पूरा पूरा विभाजित होता है। 5 को अगर 4 से भी गुना करते हैं तो 5 चौक 20, यानी ये भी क्या है 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा तो उसका दुगुना, उसका तिगुना, उसका 4 गुना, उसका 5 गुना, यानी उस संख्या को कितना भी अगर गुना कर दिया जाए तो गुना करने के बाद जो संख्या होगा वो भी संख्या क्या होगा जो डिवाइजर है जिससे हम भाग दे रहे हैं वह उससे क्या होगा पूरा पूरा विभाजित होगा। तो ये बात समझ में आ गई है। यानी 5 से ही अगर 5 विभाजित है तो 5 को अगर दुगुना कर दें, तिगुना कर दें, चौगुना कर दें, पंचगुना कर दें, इसी तरह अगर आगे जहाँ तक ले जाना हो तहाँ तक अगर ले जाया जाए तो ले जाया जाए और गुना करने के बाद जो संख्या होगा वो भी संख्या क्या होगा इस 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए इसमें ये बात समझे है यह कहाँ लाएगा उसको हम पहले इसको बना करके देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड के द्वारा बनाते हैं, उसके बाद ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रिक पर हम कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग बाद में जानेंगे। तो पहले इसको मेथड के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो देखिए कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए हम लोग पहले जब एलसीएम एचसीएफ का 3 जो वीडियो बना है उसमें पहले हम जानते हैं कि अगर वह छोटी से छोटी संख्या वह न्यूनतम संख्या अगर पूछता है क्वेश्चन में तो हमको क्या करना है जो संख्या दिया गया है उसका हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसमें संख्या क्या है 6, 9, 15 और 18, यानी 6, 9, 15 और 18। तो इसका पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 से लगाते हैं तो 2 तिहाई 6, 9 का 9 हो जाएगा, 15 का 15 और 9 दूना 18। अब देखिए यह 2 से लगने वाला नहीं है, 2 तिहाई 6, 9 का 9, 15 का 15, 9 दूना 18। 3 से लगेगा तो 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9। फिर इसमें क्या लगाएंगे करेंगे 3 से लगाएंगे तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 5 का 5 और 3 इकाई 3। अब देखिए इसका जो लॉसा हुआ, लॉसा जब निकाले तो क्या निकला 2 × 3 × 3 × 5, यानी 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 90, यानी इसका लॉसा जो हुआ वो क्या हुआ 90 हुआ। अब देखिए जब इस संख्या का जब हम लोग लॉसा निकाले तो हमको प्राप्त क्या हुआ 90 हुआ। तो जो 90 जो संख्या होगा वो क्या होगा
6, 9, 15 और 18, ये चारों संख्या से यह जो 90 जो संख्या होगा, जो इसका एलसीएम आया है, वह क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। यानी इस संख्या का जो एलसीएम होगा 90, वह संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा। लेकिन कहता है कि यह विभाजित 6, 9, 15 और 18 में से किसी से भाग देने पर क्या शेष बचता है, हर बार 4 शेष बचता है। तो देखिए ये 90 तो होगा, वह 6, 9, 15 और 18 चारों से पूरा पूरा विभाजित होगा। 4 शेष कब बचेगा, जब यह 90 से 4 अधिक रहेगा। 90 तो पूरा पूरा विभाजित है, तो 4 अधिक रहेगा तब ना हर बार 4 शेष बचेगा। यानी 90 + 4, यानी 90 + 4 कर देंगे तो 90 जो होगा वह 6, 9, 15, 18 से पूरा पूरा विभाजित होगा, और 4 जो है हर बार शेष बच जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन कहता है कि एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचना चाहिए, तो 4 तो हम शेष बचेगा, लेकिन 7 से जो है वह पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसको करना क्या है कि ये जो आया 90 और 4 जो हम लोग जोड़े, उसको क्या लिख देना है कि 90 के आप प्लस यहाँ पर 4 कर देना है। यानी के का जो वैल्यू है, अगर 90 6, 9, 15, 18 से पूरा पूरा विभाजित है, तो इससे पहले हम लोग समझे कि 5 जो था, 5 अगर किसी संख्या से 5 अगर लगता था, उसका दुगुना कर दे, तिगुना कर दे, चौगुना कर दे, तो वह क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है। तो 90 जो है वह 6, 9, 15, 18 चारों से पूरा पूरा विभाजित है। अगर 90 को अगर के जगह पर 1 रख देते, 90 क्या होगा, 1 गुना, यानी 1 2 अगर रख देते 90 क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। के वैल्यू अगर 3 रख देते 90 क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी इसको दुगुना, तिगुना, चौगुना कर दिया जाए तो ये भी संख्या क्या होगा, चौगुना, यानी आगे अगर गुना 90 को क्या किया, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अगर कर दिया जाए, तो जो संख्या इसके सामने आएगा वह संख्या क्या होगा, 6, 9, 15, 18 से पूरा पूरा विभाजित होगा। और 4 जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 7 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ के का वैल्यू अगर पहले क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू के का वैल्यू 1 प्लस 4, यानी 90 का 90 और 4 94। अब देखिए जो 94 है वह 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 7 एकम 7 और 2 9 और 24 होता है, तो 7 दूना 14, 7 1 7 14 28, यानी नहीं होगा। यानी के का वैल्यू हम 1 रखे तो नहीं हुआ। के का वैल्यू अब 2 रख के देखते हैं। के का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 अगर रखेंगे तो 90 इंटू के का वैल्यू 2 और प्लस 4, तो देखिए 90 दूना 180 और प्लस 4, यानी 184 हो गया। तो 184 हुआ तो 90 दूना 180 तो संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा, 4 हमको शेष बचना है। ये 184 जो है क्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो देखिए 7 दूना 14, 7 3 21, यानी 7 दूना 14 हुआ, 18 में लगाए तो 14 4 18, और 4 और 4 मिल करके फिर 44 हो गया, जो कि क्या है 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। तो क्या हुआ, के वैल्यू अगर 2 भी रखे तो भी यह पूरा 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, के का वैल्यू हम 3 रख करके देखते हैं। तो के का अगर वैल्यू हम अगर 3 रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, 90 इंटू के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 या प्लस 4, तो 90 इंटू 3 क्या होगा, इस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगा, 4 शेष बचेगा। तो 7 से हमको चेक करने के लिए, तो 9 3 27, यानी 270 और प्लस 4, यानी 274 हो गया। अब देखिए 274 जो है 6 9 15 18 से भाग देंगे तो 4 तो हर बार शेष बचेगा ही, लेकिन 7 से पूरा पूरा विभाजित है, तो 7 से जब इसको चेक करते हैं तो 7 3 21 होता है, 7 चौक 28, यानी 7 3 21, तो 27 में से 21 खत्म हो गया तो 6/64 हुआ। 7 से फिर क्या होता है, 64 नहीं करता है, यानी के का वैल्यू 3 रखने पर भी क्या होता है, यह 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। अब के का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो के का वैल्यू हम 4 रख करके देखते हैं। जब के का वैल्यू 4 हम रखते हैं तो पाते हैं कि 90 इंटू के का वैल्यू 4 अगर रखते हैं तो 4 और प्लस 4, यानी 9 चौक 36, यानी 360 प्लस 4, तो कितना हो गया 364। अब देखिए ये 364 जो है वह 7 से पूरा पूरा विभाजित है, 360 तो पूरा पूरा इससे विभाजित होगा, 4 हर हमेशा शेष बचेगा, लेकिन जोड़ करके जो 364 आया वह 7 से पूरा पूरा विभाजित है। तो 7 5 35, 36 में अगर लगाते हैं तो 7 5 35, 1 बचता है, 1 और 4 14, यानी 7 दूना 14, तो क्या हुआ
365 जो है वह क्या है, 7 से पूरा पूरा विभाजित है। तो जब 364 जो है वह क्या है, 7 से पूरा पूरा विभाजित है, तो ये जो संख्या है वो क्या हुआ, 7 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। लेकिन इस संख्या को 6, 9, 15 और 18 से भाग देंगे तो क्या होगा, हर बार क्या होगा, 4 जो इधर जोड़े हैं वह शेष बच जाएगा। और 360 क्या है, 90 का गुणज है, 4 गुना है, तो ये 360 तक पूरा पूरा विभाजित होगा, 4 शेष बच जाएगा। यानी 364 में 6, 9 और 15 और 18 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, हर बार 4 शेष बचेगा और 7 से यह पूरा पूरा विभाजित होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तो 364 इसका उत्तर हो गया। यह प्रोसेस के द्वारा हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 364। तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अगर अब देखिए इस मेथड के द्वारा हम परीक्षाएं बनाएंगे, अगर एग्जाम में बनाते हैं तो टाइम क्या होगा, अधिक लगेगा। तो हमको कम समय में इसको कैसे बनाएंगे, उसको हम फिर इसको क्या करते हैं, सेकेंड मेथड के द्वारा इसको बना करके देखते हैं। तो देखिए अब अगला हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड के द्वारा। चलिए इसको अब देखते हैं कि सेकेंड मेथड के द्वारा इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट मेथड जो था वह क्या था, प्रोसेस पर हम लोग निकाले। अब सेकेंड मेथड के द्वारा इसको बनाते हैं। तो देखिए कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए ये जो सेकेंड मेथड है उसको हम ऑप्शन पर बनाएंगे, ऑप्शन पर बनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन पर बनाना है, तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो देखिए 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर हर बार क्या होना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए, लेकिन 7 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन 94 दिया हुआ है, क्या यह 7 से पूरा पूरा विभाजित है, तो 7 से नहीं है, क्योंकि 7 × 7 और 2 9 और 24 होता है, तो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। 7 से अगर 184 को देते हैं तो देखिए 7 दूना 14 और 4 18 यानी 44 बनता है, 44 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। लेकिन सी में आते हैं तो देखिए 364 है, तो यह 7 से अगर इसको हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, तो 7 × 5 = 35 और 1 × 36 और 1 × 4 = 14 यानी 7 दूना 14, यानी ये जो ऑप्शन सी है वह क्या है, 7 से पूरा पूरा विभाजित है। तो यह 7 से पूरा पूरा विभाजित है। 454 जो है वह 7 से पूरा पूरा विभाजित है। तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 3 × 45 यानी 34 हुआ, और 34 जो होता है वह 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। तो 4 जब ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है कि संख्या जो होगा वह 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा, तो 7 से इस चारों ऑप्शन में कौन विभाजित है, तो ऑप्शन सी है, इसलिए क्या हो गया, सी इसका उत्तर हो गया। अब देखिए अगर आपको मान लीजिए कि दो संख्या अगर इसमें 7 से भाग देने के बाद अगर दो संख्या अगर क्या होता है, 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों संख्या को फिर 6 से चेक करके देखेंगे कि क्या 6 से भाग देने पर 4 यहाँ जो कह रहा है वह शेष बचता है कि नहीं, और जिस ऑप्शन में 4 शेष बच गया वह ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 364 इसका उत्तर होगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड के द्वारा ही इसको बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए कहता है कि संख्या 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावे जिसमें 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता हो। तो देखिए संख्या 9 का वह लघुत्तम गुणज, तो देखिए इसमें तो क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि लघुत्तम गुणज यानी लघुत्तम निकालने के बाद उसका गुणज। तो गुणज क्या होता है, 9 का लघुत्तम गुणज, तो 9 से क्या होना चाहिए, जो इसका लघुत्तम होना चाहिए वह पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, हर बार 3 शेष बचना चाहिए। तो पीछे जो क्वेश्चन था उसी को थोड़ा घुमा करके दिया है। तो इसमें क्या होगा, 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावे, तो लघुत्तम निकालने के बाद उसको एक बार 2 बार यानी के का जो वैल्यू किए थे उसी को क्या बोला जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार जो गुना किए उसी को क्या बोला जाता है, गुणज बोला जाता है। तो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि जो 9 का लघुत्तम गुणज कहता है यानी 9 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। जो संख्या चारों ऑप्शन होगा वह क्या होगा, 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा, लेकिन 3 शेष बचेगा। तो शेष से हमको बहस नहीं है, चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि कौन संख्या है जो 9 से पूरा पूरा विभाजित है, यानी सेकेंड मेथड के द्वारा बनाएंगे।
अगर फर्स्ट मेथड के द्वारा बनाते हैं तो इसका क्या करना होगा, लघुत्तम निकालना होगा, फिर के जगह पर 1 2 3 4 रख करके बनाना होगा। तो इसको सेकेंड मेथड के द्वारा बनाएंगे। तो 9 का पूछता है लघुत्तम गुणज, तो क्या होगा, 9 से पूरा पूरा ऑप्शन, जो ऑप्शन 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो देखिए 9 से पूछता है, तो डिविलिटी ऑफ 9 में हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम में कि जब संख्या के जोड़ करके और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वो संख्या भी क्या होता है, 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ 8 है और यहाँ 4 है और 3 है, तो 8 और 4 12 और 3, 8 4 12 और 3 15, यानी तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो 15 आता है। 9 से 15 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है, यह 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं। 6 और 1 7 और 8 और 7 15 और 3 18, और 18 जो है वह क्या है, 9 से पूरा पूरा विभाजित, यानी 6 और 1 7 और 8, 8 7 कितना होगा, 14 1 15 और 3 18, यानी ये जो है वह क्या है, 9 से पूरा पूरा विभाजित है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी उत्तर हो सकता है। इसको अब देखते हैं, अगर कहीं अगला अगर लग जाता है तो फिर क्या करना होगा, 5 से भाग दे करके चेक करना होगा कि 3 शेष बचता है कि नहीं। अगर नहीं होता है, भाग लगता है, तो क्या होगा, डायरेक्ट यही उत्तर होगा। अब इसको देखते हैं, तो 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, 12 जो है वह 9 से नहीं लगने वाला, तो ये भी नहीं होगा। 3 और 3 6 और 6 12 और 3 15, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से 9 से पूरा पूरा विभाजित कौन हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हुआ। और 2 को होता तो एक बार इससे चेक करके देखते कि 3 शेष बचता है कि नहीं, 5 से 6 से 7 से 8 से भाग दे करके, लेकिन इसमें ऑप्शन एक ही ऑप्शन था जो कि 9 से पूरा पूरा विभाजित हुआ, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा, यानी 1663 होगा। अब देखिए इसको आप फर्स्ट मेथड के भी द्वारा बना करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम इसी पर आधारित एक देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 11 का गुणज है, यानी क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 11 हो, या 11 दूना 22 या 11 तिया 33, यानी के का वैल्यू 1 2 दे करके जो बनाते हैं वही क्या होगा, 11 का गुणज होना चाहिए, तथा उसमें 10 25 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता हो। तो देखिए 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज के मतलब 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, यानी के का वैल्यू 1 2 से लेकर के 3 4 लेकर के मानते हैं, वह क्या बनते जाता है, तो गुणज बनते जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो क्या होना चाहिए, 11 से क्या गुणज होना चाहिए, और 10 25 28 और 35 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो देखिए जब 5 शेष बचना चाहिए तो जो ऑप्शन पर हम बनाएंगे तो क्या होगा, जो गुणज होगा 11 का गुणज होगा वह 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से हम पहले चेक करेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो 11 से पूरा पूरा विभाजित है। अगर 2 को संख्या मिलेगा तो हमको फिर क्या करना होगा, 10 25 और 28 और 35 से भाग दे करके चेक करना होगा कि 5 शेष बचता है कि नहीं। अगर एक ही ऑप्शन में होगा वह क्या होगा, उसका उत्तर होगा। तो देखिए इसको अगर लेते हैं 2805 को अगर लेते हैं तो 11 का गुणज कहता है, तो 11 से डिविलिटी ऑफ 11, यानी 11 से भाग लगने के लिए हम लोग पढ़े थे डिविलिटी ऑफ 11 में कि अल्टरनेट संख्या जोड़ करके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए इसका 2 का अल्टरनेट संख्या 0 है और 8 का अल्टरनेट संख्या 5 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 0 को अगर जोड़ते हैं तो 2 होता है, और 8 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 13 होता है। दोनों का अल्टरनेट को जोड़ करके अंतर या तो 11 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 11 का गुणज हो। तो देखिए यहाँ 13 हुआ, अब माइनस अगर 2 करते हैं तो 11 आता है। तो देखिए ये तो 11 का गुणज हो गया, अल्टरनेट संख्या के जोड़े और उसको घटाए तो 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। तो 11 जब आ गया तो क्या होगा, 11 का गुणज है, तो क्या होगा, ये जो 2805 है वह 11 से पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए क्या हो सकता है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो सकता है। अब देखिए ऐसे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इसमें 11 से भाग दे करके चेक करेंगे। तो देखिए 2805 है, इसमें अगर 11 से भाग देते हैं तो 11 दूना 22, 6 11 पचे 55, 5 और फिर 11 पचे 55। देखिए यह 255 मरतबे में कट रहा है, यानी ये 11 से पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए यह हो सकता है। अगर 3505 को अगर 11 से लगा करके देखते हैं तो 11 तिया 33, 2 0, 11 एकम 11, 9 कट गया, 5 उतरा तो 11 8 88, यानी यह क्या हुआ, यह 11 से पूर्व विभाजित नहीं हुआ।
अगर इसको देखते हैं 11 से भाग लगा करके, तो 11 तिया 33, 9 कट गया 90, 11 8 88, 2 कट गया 25, ये भी क्या होगा 11 दूना 22 यानी 3, ये भी क्या होता है 11 से पूरा पूरा विभाजित नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन में से कौन संख्या था, ऑप्शन ए जो था वह 11 से का गुणज होना चाहिए। तो गुणज तो यही होगा जो कि पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगर 2 गो रहता तो हम इससे भाग दे करके चेक करते कि 5 शेष बचता है कि नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन ए इसका उत्तर हुआ। यहाँ डी में है नन ऑफ दीज, अगर इन तीनों में से कोई अगर नहीं होता तो क्या होता नन ऑफ दीज होता। तो चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि एक माली से प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पौधा लगाने को कहा गया। यानी एक माली था, उसको प्रत्येक पंक्ति में क्या कहा गया, समान पौधा लगाने को कहा गया, यानी समान संख्या में। जब उसने हर पंक्ति में 6, 8, 10 या 12 पौधे लगाए तो हर बार 5 पौधा बच गए। यानी जब वह माली क्या किया, समान संख्या में पौधा लगाने को कहा गया। जब उसने 6, 8, 10 और 12 पौधा हर एक पंक्ति में लगाया तो क्या होता है 5 पौधा बच गए। यानी क्या होता है 6, 8, 10 और 12 पौधा अगर लगाता है तो हर बार क्या होता है 5 पौधे बच गए। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 13 पौधे लगाए तो एक भी पौधा नहीं बचा। तो माली के पास न्यूनतम कितने पौधे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा, न्यूनतम कहा है, यहाँ भी क्या होगा इसका एलसीएम निकलेगा, लेकिन हमको एलसीएम निकाल कर बनाना नहीं है, इसको हम सेकेंड मेथड के द्वारा बनाएंगे। तो देखिए जब 6, 8, 10 और 12 पौधा जब लगाता है माली तो क्या होता है 5 पौधा शेष बच जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 6, 8, 10 और 12 से जब संख्या को भाग लगाएंगे ऑप्शन में तो क्या होगा 5 शेष बचेगा। लेकिन कहता है अगर 13 पौधा लगाता है तो एक भी पौधा शेष नहीं बचता है। तो क्या होगा जो ऑप्शन 13 से पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी 13 का क्या होगा गुणज होगा। जब 13 का गुणज होगा तो क्या होगा 13 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो जो ऑप्शन 13 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो क्या होगा उसमें शेष नहीं बचेगा, वही ऑप्शन क्या होगा इसका उत्तर होगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। तो 445 को हम चेक करते हैं 13 से, तो 33 39 हो जाता है। 14 में से 9 गया 5 कट गया और 55, 13 25 33 से 13 चौका 52 यानी 3। अब देखिए ये जो है 13 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए क्या होगा यह उत्तर नहीं होगा। अब इसको लगाते हैं 245 को 13 से, तो 13 एकम 13, 1 1 5, 13 8 104, 1 1 कट गया। फिर यानी इसमें भी क्या होता है 11 शेष बच रहा है। यानी ये भी संख्या जो है ऑप्शन बी भी जो भी है ऑप्शन बी जो है वो भी क्या है 11 से यदि क्या होता है 13 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, क्या होता है नहीं होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी को देखते हैं तो 665, इसको अगर 13 से करते हैं तो 13 5 65 नहीं 13 चौका 52, 2 1 5। अब देखिए 13 117, 15 में 7 गया 8। देखिए इसमें 665 भी है, वह 645 भी है, जो ऑप्शन सी है वह क्या है 13 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। जब ए बी और सी नहीं हुआ तो डी क्या होगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो डी को हम चिन्हित कर देंगे, यानी डी हो सकता है। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं 845, 13 से अगर करते हैं 13 5 65, 13 छक्का 78, 14 में से 8 गया 6 और 13 5 65, यानी क्या हो गया पूरा पूरा विभाजित हुआ, इसलिए क्या होगा ऑप्शन डी जो होगा इसका उत्तर होगा। तो कहने का मतलब है कि 6, 8, 10 और 12 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 845 में तो हर बार जो है वह 5 शेष बचते जाएगा, वही क्या हुआ 5 पौधा शेष बचेगा। और कहता है कि 13 पौधा लगाए तो क्या होता है एक भी शेष नहीं बचता है, यानी 13 से यह पूरा पूरा विभाजित होगा। तो इसको क्या करना है ऑप्शन बेस्ड बना करके इसको बनाना है। तो जो 13 से पूरा पूरा विभाजित होगा वही क्या होगा उत्तर होगा। अगर 13 से 2 गो संख्या अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो दोनों संख्या को फिर हम 6, 8 और 10
से भाग देकर देखेंगे कि 5 शेष बचता है कि नहीं, जिसमें 5 शेष अगर बचता है चारों ऑप्शन से भाग देने से 6, 8, 10, 12 से, वही क्या होगा उत्तर होगा। अगर 2 गो रहता है, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा, इसका उत्तर डी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि 17 का वह न्यूनतम अपवर्त जिसमें 8, 9, 10 तथा 12 में से किसी से भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो देखिए यहाँ पर भी न्यूनतम कहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर लघुत्तम लेकर के बनाते हैं फर्स्ट मेथड से तो इसको लघुत्तम लेकर के बनाएंगे। और कहता है कि 17 का वह न्यूनतम अपवर्त, अपवर्त मतलब 17 जो होगा वह अपवर्त करते जाएगा, यानी 17 का गुणज, अपवर्त का मतलब हुआ गुणज, क्या होगा जिसमें 8, 9 और 10 और 12 से भाग देने पर क्या होगा, 5 शेष बचेगा। तो देखिए जब 17 का अपवर्त यानी गुणज कहने का मतलब है, तो 17 से जो ऑप्शन क्या होगा पूरा पूरा विभाजित होगा, वही ऑप्शन क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो देखिए उत्तर होगा। तो मान लीजिए कि 17 से इसको हम देख करके देखते हैं, 14 और 45 में अगर 17 से भाग देते हैं तो 17, 8, 136, 14 में से 6 गया 8, कट गया। अब देखिए कट रहा है, 5 आया तो 17 पचे 85, यानी कट गया। यानी यह ऑप्शन ए जो है वो 17 से पूरा पूरा यानी पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए भी उत्तर हो सकता है। अब इसको चेक करके देखते हैं। अब इसको चेक करते हैं 52, 19, 17 से, तो 17 तिया 51, 1 कट गया, 17, 7, 119, यानी ऑप्शन बी भी जो है वह क्या हो सकता है, उत्तर हो सकता है, क्योंकि ये भी 17 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। सी को चेक करते हैं, तो 34, 51, 17 से, तो 17 दूनी 34, कट गया, 5, 1 और 17 तिया 51, यानी ऑप्शन सी भी क्या होता है पूरा पूरा, यानी ऑप्शन सी भी पूरा पूरा कट गया है, इसलिए क्या होगा, ये भी हो सकता है। डी को अगर चेक करते हैं तो 1265 को 17 से जब भाग देते हैं, 17, 7, 119, 16 में से 9 गया 7, कट गया, और 75, 17 चौका 68, 17 पचे 85, यानी 17 चौका 68, 15 में से 8 गया 7, कट गया। देखिए ये 17 से नहीं कट रहा है। तो देखिए तो 17 का गुणज तो ए भी है, बी भी है और सी भी है, यानी तीनों में से कोई भी क्या हो सकता है, उत्तर हो सकता है। लेकिन 4 ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। तो हम आपको पहले बताए हैं कि जब अगर 17 का गुणज कहे या अपवर्त कहे, तो हमको 17 से डायरेक्ट या कोई भी संख्या का कहे गुणज, तो उससे क्या करेंगे, ऑप्शन को भाग दे करके देखना है। जो भाग देंगे और पूरा पूरा कटेगा वही क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, इसमें से तीनों जो ऑप्शन है वो 17 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। लेकिन कहता है कि उसी संख्या को जब 8, 9 और 10 और 12 से भाग देते हैं तो क्या बचता है, 5 शेष बचते जाता है। तो देखिए जब 17 से जब इसमें भाग देते हैं हम लोग, तो 3 जो ऑप्शन है वह क्या होता है, 17 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो इस स्थिति में हमको इससे भी क्या करना है, भाग दे करके चेक कर लेना है कि 8, 9 और 10 से भाग देने के बाद 5 शेष बचता है कि नहीं। जिसमें 5 शेष बचेगा वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो देखिए 1445 में अगर हम 8 से अगर भाग देते हैं तो 8 1 8, 14 में से 8 गया 6, 8 ही 8 64, कट रहा है, 5 ऊपर से आया, 5 में नहीं लगा तो देखिए ऊपर 0, इसमें क्या है 5 शेष बच रहा है। और यहाँ कहता है कि 8 से भाग देने पर क्या हो, 17 से तो पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, लेकिन 8 से भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 इसमें शेष बच रहा है, इसलिए क्या होगा, ये फॉलो कर रहा है। इसमें अगर देते हैं 19 में 52, 19 में 5 से 8 से, 8 6 48, 12 में से 8 गया 4, 1 8 5 40, 1 9 8 3 24, 8 दूना 16, 6 3 9। देखिए इसमें क्या शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। तो जब 8 से इसमें भाग दिए तो 5 शेष बच रहा है, तो 5 मिल रहा है, लेकिन 8 से अगर इसमें भाग दिए तो इसमें 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो होगा वह नहीं होगा, ये हो सकता है। सी को हम चेक करते हैं तो 34 51 है, 8 से भाग देते हैं तो 8 चौक 32, 2 5 8 3 24, 1
एक 8 एकम 8, 8 3 11। देखिए इसमें भी क्या होता है 3 शेष बचता है, तो इसमें जब 8 से भाग देते हैं तो यहाँ 5 शेष बचना चाहिए, लेकिन इसमें 3 शेष बच रहा है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन सी भी क्या होगा नहीं हो सकता। यानी जब इसमें हम 17 से भाग दिए तो ये तीनों पूरा पूरा विभाजित हो गया। 8 से भाग लगा करके देखते हैं तो ये इसमें क्या होता है 5 शेष बच रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन ए उत्तर होगा। इसमें भाग लगाते हैं तो 5 शेष नहीं बचता है, इसलिए यह उत्तर, और ये दोनों में से कोई उत्तर नहीं होगा। अब देखिए अगर ये नहीं हुआ, इसमें अगर 5 शेष बच गया, इसमें भी अगर 5 शेष बच गया, तो फिर दोनों में हम 9 से भाग लगा करके देखेंगे कि 9 से लगाने के बाद इसमें और इसमें 5 शेष बचता है कि नहीं। अगर दोनों में से जिसमें शेष बच जाएगा इसमें नहीं बचेगा, वही क्या होगा उत्तर होगा। लेकिन इसमें क्या हुआ 8 से ही भाग लगाने के बाद हमको पता चल गया कि इन तीनों ऑप्शन में सिर्फ इसी ऑप्शन ए में ही क्या होता है 5 शेष बचता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं, और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो जो चौथा वीडियो है, इससे पीछे जो 3 वीडियो बना है उसको आप लोग ध्यान से देखिए और देखिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो समझ में आएगा। और देखिए इसके बाद जो हम लोग वीडियो डालेंगे वह वर्ग और घन यानी स्क्वायर और क्यूब पर आधारित जो एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन पूछता है उसका अलग अलग हम लोग वीडियो डालेंगे। और आप लोगों को यह फिर से आप लोगों को दोहरा करके कहते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।